बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको हज़रत सुलेमान फ़ारसी के मतलब कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कीमत देकर आज़ाद करवाया। लेकिन आज आपको मैं बताऊंगा कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी कैसे आज़ाद हुए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जा रहे थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भूख लगी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अल्लाह के नबी, मुझे भूख लगी है। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक बाग के पास से गुज़र रहे थे, खजूरों के बाग के पास। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कहा कि ये जो पास गार है इसका दरवाज़ा खटकाओ। जब दरवाज़ा खटकाया तो अंदर से हज़रत सुलेमान फ़ारसी निकले और हज़रत सुलेमान फ़ारसी को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमें कुछ खजूरें खाने के लिए दें, उसके महज़ हम आपको कीमत अदा कर देंगे। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने कहा कि अल्लाह के नबी, मैंने अपनी मालकन से ये पूछ रखा है कि अगर मेरा कोई मेहमान आए तो मैं उसे खाने के लिए कुछ खजूरें दे सकता हूँ। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने कुछ खजूरें दी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने खाई। खाने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए सुलेमान फ़ारसी, कि तुम्हारी आज़ादी की कीमत क्या है। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने कहा कि अल्लाह के नबी, मैंने लिख कर दिया है, मैं आज़ाद नहीं हो सकता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुमने लिख कर दिया है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने कहा कि अल्लाह के नबी, मैंने अपनी मालकन को लिख के दिया है कि मैं 3,300 खजूरें लगाकर उन्हें बड़ा करके जब उनके ऊपर फल लगेगा उस वक़्त मेरी आज़ादी की कीमत, वो ये मेरी आज़ादी की कीमत है। सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी मालकन को बुलाओ। जब मालकन आई तो उससे पूछा तो उसने भी यही कहा कि मेरी ये शर्त है, उस वक़्त तक ये मुझसे आज़ादी नहीं ले सकता जब तक ये 300 खजूरें मुझे उगा कर ना दे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कहा कि हज़रत बिलाल से कहो कि मदीने में हर सहाबी को कहो कि मदीने में जितनी भी गुठलियाँ आपको मिलती हैं वो लेकर आएँ। थोड़ी देर के बाद सहाबियों ने 300 गुठली जमा कर दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गुठली पकड़ते जाएं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़ाते जाएं, वो एक खड्डे में वो गुठली लगाते जाएं। ऐसे करते करते आपने 300 गुठली लगा दी। लगाने के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इरशाद फरमाया कि ए बिलाल, अब अज़ान पढ़ो। हज़रत बिलाल ने अज़ान पढ़ी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। जब सुबह हुई, फजर की अज़ान हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी। नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी को कहा कि जाओ जाकर देखो क्या जो गुठलियाँ हमने रात बोई थीं वो खजूरें बन चुकी हैं। कुर्बान जाऊँ उस नबी की शान पर। जब हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पर पहुँचे हैं तो वहाँ 300 दरख्त जिसके ऊपर फल लगा हुआ है। सुभान अल्लाह। जब उसकी मालकन ने देखा, हज़रत सुलेमान फ़ारसी को आज़ाद कर दिया और साथ ही कलमा भी पढ़ रही है। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाऊँ उस नबी की ज़ात पर जिसके लम मुबारक के मोजज़ा, इतने मोजज़ात हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, हम उस महबूब के उम्मती हैं, हमें
कम से कम 5 वक्त की नमाज पढ़कर, ये हम पर फ़र्ज़ भी है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी। हमें कम से कम 5 वक्त नमाज पढ़कर और ज़्यादा नहीं तो हर नमाज के बाद 10 बार दुरूद शरीफ पढ़कर उनको तोहफ़ा देना चाहिए। अल्लाह ताला के आगे दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आप सबको 5 गाना नमाज पढ़ने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, नेक और अच्छे काम करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सकता है मेरे मुंह से निकली हुई बात किसी के दिल में उतर जाए। आमीन सुम आमीन, जज़ाकल्लाह।